डिफरेंशियल इक्वेशन। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह से लिखा हुआ आता है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। किंतु जो इक्वेशन लिखा होता है वो एक होमोजीनियस इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई 2x y dx एंड 2xy dy। जबकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इतना लिखा रहता है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। और जबकि ये होमोजीनियस को यहाँ ये देखना पड़ेगा कि इसके प्रत्येक पद में, यानी हर एक टर्म में जो पावर है x की और y की वो सेम होती है। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, और यहाँ पर पावर 1 और 1 मिलकर के कितनी हो जाएगी, ये भी पावर हो जाएगी 2। तो हमें ऐसे पता चलता है कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में आ रहा है? अगर इसमें अगर आप स्टार्टिंग में पहचान नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, सही आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा साहब, ये तो बात हो गई। अब अपन इसको सॉल्व करने के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कल भी आपको मैंने बताया था, आज फिर दोबारा से बताने जा रहा हूँ कि इसको सॉल्व किस तरह से किया जाता है। मैंने इसको कुछ स्टेप्स में कन्वर्ट किया है, जिसका स्टेप नंबर 1 ये है कि हम आसानी से फाइंड करें dy अपॉन dx। पहला काम ये है कि हम dy अपॉन dx पता कर लें। देखिए, सभी लोग dy dx को बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। 2xy अपने प्लेस पर, dy अपने प्लेस पर, और ये ट्रांसफ़र होके चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड dx। इतना तो सभी कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। 2xy dy एंड इक्वल टू में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। यहाँ आप dy के डिवाइड में dx को ले आइए, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy। और इसको फिर आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपने स्टेप नंबर 1 अच्छे से समझ लिया है। जब भी आप होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने जाते हैं तो आपको सबसे पहले dy अपॉन dx निकालना होगा। फिर स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आप यहाँ देखिए y इक्वल टू हम vx पुट करते हैं। ये करते हैं पुटिंग y इक्वल टू vx। और यहाँ देखें ध्यान से, ये दो फंक्शन है हमारे पास में, एक v और एक x। एक फंक्शन v है और दूसरा फंक्शन x है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल्स से डिफरेंशिएशन करना चाहूँगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ax बाय द प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल से जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू v को आपने लेफ्ट किया, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर आपने x को लेफ्ट किया और v का डिफरेंशिएशन हो गया dv अपॉन dx। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे y की वैल्यू देख पा रहे हैं और dy अपॉन dx की वैल्यू देख पा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को, y की वैल्यूज़ को और dy अपॉन dx की वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना चाहूँगा। इक्वेशन 1 में आप इक्वेशन 1 बोर्ड पर देख रहे हैं, ये मैंने dy अपॉन dx के प्लेस पर v प्लस x dv अपॉन dx से पुट किया, और x स्क्वायर सेम रहे। y के प्लेस पर यहाँ मुझे पुट करना है vx, तो v स्क्वायर एंड x स्क्वायर, एंड y के प्लेस पर अगेन vx, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स इस तरह मैंने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ को पुट कर दिए, साक्षात है आपके सामने। हाँ, मिटाकर ही पुट किया है। अब यहाँ से और यहाँ से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले पा रहे हैं,
और ये आपने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया है। 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड 2v। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर बोथ आर धाराशायी टू ईच अदर, वेरी गुड। एंड नाउ वी हैव रिमेनिंग v प्लस एक्स dv डिवाइडेड बाय x। यहाँ तक आप देखिएगा, एक बार फिर से देख लें। मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट की है, dy अपान dx की वैल्यू मेरे पास में थी v प्लस एक्स dv अपान dx, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ एंड वाई स्क्वायर के प्लेस पर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x एज इट इज़ एंड y के प्लेस पर vx। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ ये बचा हुआ है। अब इस प्लस v को आप राइट हैंड साइड में ले जाइएगा, माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v। ये प्लस v इधर आते हैं तो माइनस के हो गए, यहाँ मिले हैं एक्स dv अपान dx, माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v। ये मैंने एलसीएम लिया हुआ है, और -1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v। -1 एज इट इज़ रहे एंड माइनस वी स्क्वायर एंड माइनस 2v स्क्वायर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 प्लस 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v। एक्स dv अपान dx एज इट इज़ रहे। यहाँ तक भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। यहाँ आने के बाद आज हम एक महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। अभी तक हम स्टेप नंबर 2 तक थे, अब हम स्टेप नंबर 3 पर जा रहे हैं। और स्टेप नंबर 3 हमें ये सिखाती है कि हम यहाँ पर दोबारा से सेपरेटिंग कर सकते हैं, ऑन सेपरेटिंग। जी हाँ, सेपरेटिंग का मतलब ये है कि x वालों को आप x वालों के साथ में ले जाइए और y वालों को y वालों के साथ में ले आइए। देखिए मैं यहाँ से 2v डिवाइड में आ जाएगा, 1 प्लस 3v स्क्वायर एंड 2v, ये ऊपर चले गया और ये ऊपर था तो नीचे आ गया है, माइनस साइन यहाँ ऐसे ही रहा है, और इनके पास में पहले से dv हैगा और ये dx अपान x। अगर मैं यहाँ पर कहूँ स्टेप नंबर 3 में कि आप सेपरेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग दोनों चीज़ें लिख दें, तो आपको केवल यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन ही लगाना है। ठीक है साहब, क्लियर है? तो स्टेप नंबर 3 में आपने ये सीखा है कि ऑन सेपरेटिंग, जब हम पहले स्टेप में जाते हैं तो पहले स्टेप में dy अपान dx की वैल्यू निकालते हैं। स्टेप नंबर 2 में आते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 में y इक्वल टू vx और dx के प्लेस पर v प्लस एक्स dv अपान dx लिखते हैं। स्टेप नंबर 3 में आते हैं तो हम लिखते हैं ऑन सेपरेटिंग। अब इसके बाद में इंटीग्रेटिंग भी करना है, तो इंटीग्रेटिंग करने के तरीके अलग अलग होते हैं। यहाँ पर मैं 1 प्लस 3v स्क्वायर को t पुट कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन किया तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 6v dv इक्वल टू dt एंड v dv के प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ dt डिवाइडेड बाय 6। जी, v dv जहाँ ये रहा v dv के प्लेस पर आप लिख सकते हैं dt बाय 6। तो यहाँ पे आप लिखिएगा -2 एज इट इज़, v dv के प्लेस पर dt डिवाइडेड बाय 6, और जो डिवाइड वाला पोर्शन था उसको मैंने t लेट किया हुआ है, और इक्वल टू में dx डिवाइडेड बाय x। अभी भी हम स्टेप नंबर 3 में ही चल रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो 1 अपान टी का इंटीग्रेशन हो जाता है log t। जी हाँ, ये 1 अपान टी है, log t एंड ये हो जाता है log x। मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पे जो अगला कांस्टेंट आ रहा है मैं उसको c करके लिख रहा हूँ, प्लस log c करके मैं लिख रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स के यहाँ पे ये विचार रहते हैं कि आपने ये log c ही क्यों लिया है।
तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो केवल C भी ले सकते हैं और C1, C2, C3 भी ले सकते हैं, log C भी ले सकते हैं, log C1, log C2, log C3 भी ले सकते हैं। और उसका रीज़न ये है कि अगर आप C लेते हैं तो C का डिफरेंशिएशन, C कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन डेफिनेटली ज़ीरो होता है। इसी तरह से अगर आप log C लेते हैं तो log C का डिफरेंशिएशन भी ज़ीरो होता है। लेकिन साहब log C ही क्यों लिया जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि log C लेने की वजह से हमारा जो मैथमेटिकली इक्वेशन है वो थोड़ा ब्यूटीफुल हो जाता है। कुछ तो काम किए जाते हैं ना अच्छा लगने के लिए, तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि अच्छा लगने के लिए ही C के प्लेस पर log C लिया जाता है। तो आप देखिएगा यहाँ इंटीग्रेशन हो चुका है और इंटीग्रेशन होने के बाद में मैं माइनस के log x को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ रहा हूँ और लेफ्ट हैंड साइड में आने की वजह से, और आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आने की, हाँ t की पावर 1/3 हो गई या log t की पावर 1/3 हो गई, और माइनस log x इधर आए तो माइनस माइनस के हो गए प्लस, और इधर बचे हैं ओनली log c जी। हाँ इसमें जो फार्मूला लगा है वो बता रहा हूँ जी। जी 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 धनीराम। n यहाँ होता है और m यहाँ होता है, तो log m टू दी पावर n पढ़ा जाता है। तो इस नियम के अनुसार हम यहाँ से इस 1/3 को यहाँ लगाने में सफल हुए हैं। ठीक है साहब, आगे देखते हैं। इसी तरह एक और हमारे पास में एक और फार्मूला है, log m प्लस log n होता है, तो log m n हो जाता है। तो ये m का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है साहब, अमिताभ बच्चन का रोल प्ले कर रहा है m, अमिताभ का रोल प्ले कर रहा है m, और बच्चन का रोल प्ले कर रहा है x। ठीक है साहब, तो ये हो गए log m इंटू n t टू दी पावर 1/3 एंड x, इस तरह से, और इधर रहे log c। ठीक है, log से log एंड log, जब हम दोनों साइड में इच्छा होने पर log ले सकते हैं तो दोनों साइड से इच्छा नहीं होने पर log हटा भी सकते हैं। तो अब यहाँ इच्छा हो रही है कि log को त्याग दिया जाना चाहिए, अति हो गई है, ये log को आपने त्याग दिया। log त्यागने का मतलब है कि आपने रिमूव किया दोनों तरफ से log को, तो मेरे पास में कुछ इस तरह से बच रहा है इक्वल्स टू में c। a से जो पावर होते हैं 1/3, 1/4, 1/2, ऐसे पावर किसी को सूट होते हैं, किसी को नहीं होते। मान लो कि माखन लाल को सूट हो गए किंतु लखन लाल को नहीं हुए, तो इसी प्रकार से यहाँ पर 1/3 सूट नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड की बात कर रहा हूँ ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है, जब आप क्यूबिंग करेंगे तो t टू दी पावर 1/3 x का भी क्यूबिंग होगा और c का भी क्यूबिंग होगा। यहाँ पर t पर से जो 1/3 है और ये 3 है, तो बोथ आर कैंसिल टू ईच अदर, तो ओनली रिमेनिंग वी हैव रिमेनिंग ओनली t एंड x क्यूब एंड इक्वल टू में c टू दी पावर 3। याद रखिए कि c टू दी पावर 3 हो, c टू दी पावर 2 हो या c हो, इन सभी का जो डिफरेंशिएशन होता है जनरली वो क्या होता है, 0 होता है। आप इसका करें, इसका करें, इसका करें, तो हम इतने सारे जो c हैं, c स्क्वायर हैं, c हैं, इन सभी को c1 है, इन सभी को क्या नेम दे देते हैं, नेमिंग कर देते हैं ओनली c। तो यहाँ से इस बार फिर बच के निकल जाता है, यहाँ ओनली इस तरह से बचता है। तो t इंटू एक्स क्यूब इक्वल टू c हमारे पास में है। अब हमें ये याद रखना होगा कि हमने t किसको पुट, 1 + 3v² को हमने t पुट किया था,
तो t के प्लेस पर t की वैल्यू पुट कर देनी चाहिए। 1 + 3v² x³ इक्वल टू c। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने v किसको पुट किया था, तो सीन्स लगा कर लिख रहा हूँ कि जब आप y = vx लेट करते हैं तो डेफिनेटली जो v की वैल्यू है वो y/x आती है। यानी कि जहाँ जहाँ v लिखा हुआ है मैं v को हटाऊँगा और v को हटाऊँगा और v के स्थान पर y/x लगाऊँगा। यानी कि ये इस तरह से हो जाएगा y/x, तो y² होगा और यहाँ पर लिखा हुआ है x³ इक्वल टू c। ऑलराइट, इसको मैं टेकिंग LCM से और आगे बढ़ा सकता हूँ। x² + 3y² डिवाइडेड बाई x² × x³ इक्वल टू c। या ये पावर 2 है और ये पावर 3 है तो पावर आपस में लेन देन हो जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होते हैं तो, है ना। इतने अकड़ के मत जियो, आराम से इसे कैंसिल कर लो तो एक x बच जाएगा, इक्वल्स टू में c रहेगा। तो यहाँ तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने आपको कुल 3 स्टेप बताई हैं जो कि बड़ी यादगार हैं। अगर आप इन तीनों स्टेप्स को याद रखते हैं तो बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। माखनलाल।